तो फाइनली जो जगत दीदी हैं वो भी आ चुकी हैं। कल रात को उनका वीडियो आ गया दोस्तों। मेरा पक्ष भी रखना जरूरी है, हमारी भी बारी आएगी। अभी हम कारणवश चुप रहे पर अब हमारा पक्ष भी बताना जरूरी है। जगत दीदी का वीडियो आया है, साथ साथ जो जेसिका गुप्ता है, हाँ जी, जो इस दलदल में सबसे पहले जो क्रिएटर थी जिनको फंसाया गया था, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आके खुल के बताई हैं। और अभी तो वो कह रही है तो 1/4 ही बताया मैंने, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ऊपर से जो सुमित महल हैं, हाँ जी, उन्होंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें रखी हैं। एक्चुअली में उनके दोस्त के साथ, जो उनके हमदर्द हैं, उनके साथ अपने मन की चीजें रखी है, अपने मन का दर्द रखा है। क्या इस टाइम सिचुएशन है उनकी फैमिली की, उनकी मदर की, उनके भाई की। फोन कॉल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि फोन कॉल्स स्विच किए, फोन स्विच करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इतना डिस्टर्ब्ड है वो लोग, राइट। और रिएक्शन चैनल्स को दिया गया है मैसेज। खैर बात करेंगे, और कुछ लोग और भी सरोगेसी की भी बात चीजें सुनने में आई हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। तो सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले जो जगत दीदी का वीडियो आया है, और उन्होंने जब डेकोरेशंस वगैरह हो रही हैं घर पे, क्योंकि आपको पता है उनके भाई की जो बेटी है, बेबी गर्ल, उसकी आज वेलकम होने वाला है। आप देखिए, इनके भाई के चैनल पे पहले आया वीडियो, उसके बाद इनके चैनल पे आया, जहाँ पे जो बलून वगैरह है, डेकोरेशन की जा रही है घर पे, बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है फ्लावर्स वगैरह को। और इनकी जो भाई है, उनकी जो मतलब इनकी जो भाभी है, उनकी भाभी शमा भाभी, वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। इनकी बेटी को भी दिखाया गया। खैर लास्ट में इन्होंने एक चीज बोली है, और ये क्लियर कट दिया है कि मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। अभी किसी वजह से, कुछ कार्यवाही की वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ कार्यवाही के तहत, लेकिन जब मुझे परमिशन लगेगी, मिलेगी, मैं अपना पक्ष भी आऊंगी और अपना पक्ष भी यहाँ पे सबके सामने रखूंगी। हमारी भी बारी आएगी, जो लोग मेरा पक्ष सुनना चाहते हैं। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि हमें बिल्कुल इनका पक्ष भी सुनना चाहिए, ठीक है। एक इंसान को अपना पक्ष रखने की भी पूरी फ्रीडम भैया बिल्कुल मिलनी चाहिए। सो डेफिनेटली हम इनका पक्ष भी सुनना चाहेंगे। ऑल दो जो चीजें, जो साक्ष्य, जो हमें चैट वगैरह दिखी है, उनके हिसाब से तो देखिए मैं कह ही रही हूँ कि दोनों, जगत दीदी और उधर जो लप्पू हैं, वो दोनों गलत हैं। गलत तो किया है जो लप्पू टुचिन है। अब हम लोग बात करते हैं, मैं इनके जो हस्बैंड का चैनल है, मैंने वो भी देखा, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी लोगों ने भेजा भी था उनका वीडियो, तो मैंने देखा। और उस वीडियो के बाद उसमें जो अपने दोस्त के साथ उन्होंने वीडियो बनाया है, और बहुत दुखी दिख रहे थे एक्चुअली में। मैं क्या ही बोलूँ, मैंने जब उनका वीडियो देखा खोल के, आप लोगों ने तो शायद अब तक देख भी लिया होगा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं, काफ़ी चीज़ें अपना जो दुख दर्द है वो निकाला है। और साथ साथ ये भी बोला है कि जब से ये सब चीज़ें आ रही है, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कॉल्स आ रहे हैं। और जो सुमित हैं, अपने दोस्त के साथ आए थे, इनफैक्ट इनकी स्टार्टिंग इनके दोस्त ने करी थी। और ये भी बोला गया है कि मेंटली बहुत परेशान है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है, वो उस मेडिसिन को भी लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिस वजह से इनको मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है। इनके भाई की भी तबीयत, मदर की तबीयत है ना, ठीक नहीं है, और बहुत कुछ फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा है। बीच में सुमित नहीं बोल रहे थे, लेकिन मुझे आज देख के लगा कि सुमित बिल्कुल स्क्रीन, मतलब कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं, दाएं बाएं करके बोल रहे थे। अब हाइपर टेंशन में है, जो भी इन्होंने बोला। और घर में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, दिन में सुबह के टाइम सो रहे हैं, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं। और मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है फैमिली में। और इनका साफ साफ ये कहना था कि इस कंट्रोवर्सी को, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हम लोग को, इनका दोस्त कह रहा था कि मैं इनको बाहर लेके जाता हूँ, ठीक है, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, पूरे फैमिली मेंबर्स, तो मैं इनको लेके जाता हूँ कि थोड़ा ये ठीक रहें, ठीक है। उसके बाद फोन कॉल्स, फोन बंद कर दिए। इनका भाई ऑफिस जाता है तब वहां पे फोन बंद कर देता है, क्योंकि इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। तो साफ साफ सुमित का ये कहना था कि अब इन चीजों को बंद करना चाहिए। ये चीजें जो इतनी तरह आग की तरफ फैल रही है, पहले इन्हें स्टॉप करना चाहिए, फिर हम लोग कोई सोल्यूशन पे आएंगे, राइट। तो इनके दोस्त ने भी यही बोला है कि रिएक्शन चैनल्स के लिए बोला है कि आप लोग, जो बहुत ये कंट्रोवर्सी हाइप हो गई, अब कोशिश करो इसको स्टॉप कर दे। और जो भी अपडेट होगा वो हमको इसी चैनल पे मिलेगा, हम आपको देंगे इनके चैनल पे। और देखिए,
चाहे वो टुचिन की फैमिली हो, चाहे इधर जगत दीदी की फैमिली हो, उनके साथ साथ एक और फैमिली जो पिस रही है वो है यहाँ पे सुमित महल की फैमिली, राइट। उनकी क्या सिचुएशन है इस टाइम उनके घर पे भी, और काफी लोग उनकी सिस्टर का जो चैनल है वहां पे भी जाके कमेंट्स कर रहे हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था, वो उनकी उनकी रियल सिस्टर नहीं है, ठीक है। आई थिंक बुआ की बेटी है या जो भी इनका कजन सिस्टर है, तो उसके चैनल पे भी जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं वो ना करो, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे ये करते हुए इन्होंने ये भी बोला है कि चीजें अभी हमें दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए, जैसे इनकी सिस्टर ने भी बोला था, मैंने कल आपको बोला था, मुझे उनकी बातों से मैं भी सहमत दिखी। लेकिन मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, आज ये आप बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल्स को कि आप लोग कंट्रोवर्सी मतलब बंद कर दो, वीडियोस वगैरह मत डालो, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब आप लोगों की सगाई हुई थी तब यही रिएक्शन चैनल्स थे जो वीडियोस बना रहे थे, आपके चैनल की पब्लिसिटी हो रही, आपकी सिस्टर के चैनल की पब्लिसिटी हो रही थी, तब आप लोग रिएक्शन चैनल्स को क्यों मना नहीं कर रहे थे। कल को आपका फेम मिल रहा था, आपकी पब्लिसिटी हो रही थी, आपके चैनल को लोग जान रहे थे, ठीक है, तब आप नहीं आए। लेकिन आज जब आप लोग की चीजें मतलब आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हो, देखिए मैं ऑफकोर्स कहती हूँ कि फैमिली इनकी भी यहाँ पे गलती नहीं है, ये भी विक्टिम है सुमित महल। लेकिन जब इन्होंने रिएक्शन चैनल्स को मना किया तब मुझे थोड़ा मतलब मजा नहीं आया, क्योंकि उस टाइम ये नहीं आए, उस टाइम इन्होंने सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला कि नहीं आप इस तरह की वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि उस टाइम आपको सब लोग मतलब हर चैनल आपकी फोटोज डाल रहा था आपके बारे में। अच्छा इन्होंने ये भी कहा कि कोई हमारे लिए ये कह रहा है कि इसकी ये बिल्कुल मतलब इसकी जॉब नहीं है, इस तरह की चीजें भी लोग बोली गई कि ये तो कुछ वर्ड इन्होंने यूज किया था कि ये तो ऐसा है, इसकी कोई जॉब नहीं है। खैर वो चीजें भी हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, राइट, उसके बारे में भी बोला गया है। और अब मैं आती हूँ, इनका वीडियो देखा मैंने, और एक वीडियो मैंने देखा रिएक्शन वाली का, वो कह रही थी कि कुछ रिकॉर्डिंग चलाई थी उन्होंने जो टुचिन है, और इनकी रिकॉर्डिंग जहां पर टुचिन ने साफ साफ कहा था कि मेरी शादी के बाद है ना, और जब तक मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर देती तब तक है ना वो शादी ना करे, कंसीव हो जाए एक बार मेरी वाइफ तब वो शादी करे। तो मतलब अगर तुम्हारी बीवी कितने साल तक कंसीव ना करे तो कितने साल तक, उतने साल तक बैठी रहे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की भी बात आई है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि वो शायद सरोगेट मदर बनाना चाहते थे नेहा को इमोशनली वो करके, और पता नहीं क्या क्या ये चीजें बोली जा रही है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें भी सुनने में आ रही हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस चीज के बाद, जो सरिता जी है, सरिता जी ने भी अपने चैनल पे एक कम्युनिटी डाली, जो कल उनका वीडियो आना था वो कल वीडियो उनका नहीं आया है। लोग उनको सुनना चाह रहे थे कि आप कब आओगे, तो उनके हस्बैंड ने शायद वो कम्युनिटी लिखी थी, और जहां पर उनका साफ साफ कहना था कि वो अपने मायके गई हैं, अपने भाभी के बच्चे मतलब थोड़ा सा वो है, और मायके गई हुई है इस टाइम उनके बच्चे भाभी के बच्चों को संभालने और वो सब। तो इस टाइम उनका आज वीडियो नहीं आएगा, नेक्स्ट डे उनका मतलब हो सकता है आज वो अपना वीडियो डालें, राइट। तो ये है फ्रेंड्स। बाकी सचिन मनीषा के चैनल पे कल कम्युनिटी आई थी एक रात में लेट नाइट कि कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन वो बाद में कम्युनिटी हटा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे सुमित महल का वीडियो आता है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने चीजें रखी हैं कि किस तरह से वो गोलियां ले रहे हैं, उनको मतलब मेंटली परेशान है बहुत ज्यादा, दिख भी रहा था उनकी वीडियो में, फैमिली परेशान है, मदर घर के जो बड़े लोग हैं उनको शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को बोला कि कंट्रोवर्सी को हाइप मत करो। कुछ लोग उनको बेरोजगार बोल रहे थे, तो उस पर भी उन्होंने बात रखी है कि उसका भी जल्दी आपको जो भी अपडेट होगा मतलब यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उधर सरिता जेठू दरक उनका भी आज वीडियो आएगा। क्यों, अब वहां पे जो अप्सरा मॉम थी उन्होंने तो खैर चीजें ये बोली थी कि मैंने कोई कॉल नहीं किया, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं कराया है। तो क्या वो आंटी जी ने झूठ बोला? क्या आंटी जी यहाँ पे झूठ बोल के, जबकि उन्होंने खुद भी कहा था भगवान की कसम, अब कौन सच्चा कौन झूठा, ठीक है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। और यहाँ पे साफ साफ आके जो जगत दीदियां उन्होंने तो ये बोल दिया है कि अब मेरा पक्ष भी आएगा। अच्छा, इनके अगर मैं पक्ष सुनूं जेसिका गुप्ता का, जेसिका गुप्ता ने भी अपनी बातें रखी हैं, किस तरह से वो इनके टच में आई। देखिए उस टाइम मेरे ख्याल से टिकटॉक बंद हो गया था, उसके बाद इंस्टाग्राम लाइव्स वगैरह, नीतू मेहना से मिली, किसी लाइव में इनको मिली, फिर इनकी मतलब सब लोगों ने वीडियोस वगैरह शेयर करी थी। जब तक नहीं इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इनको एक दिन पता चला, उससे पहले भी इनकी बात होती थी, ठीक है।
और मतलब धीरे धीरे इनके टच में आई। और जब एक दिन इनको पता चला क्रिएटर्स के थ्रू कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो सबने फिर अपने मतलब शेयर किया था कि अपने उस पे स्टेटस पे लगाया था इनके हस्बैंड के लिए। और तो इसके बाद फिर धीरे धीरे किस तरीके से मतलब एक बार इनको इनकी कुछ मतलब उस टाइम तक इनके फैमिली रिलेशंस नहीं थे। इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई है कि ऐसे ही फिर दिवाली आई, दिवाली में सबको बोला गया कि दीप लेके सबको ऐसे कॉन्डोलेंसेस करते हुए मतलब एक 2-3 लाइनें बोलनी हैं। और उसके बीच में मतलब इनका फ़ोन भी इनके पास आता है, इनके हस्बैंड क्योंकि एडवोकेट थे तो उनसे लीगल एडवाइस लेने के लिए। अच्छा, इस दौरान फिर इन्होंने कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करी कि तब मैं मतलब नीतू महना से ज़्यादा बात होती थी हमारी, लेकिन इनसे मेरी इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन एक बार मैंने इनकी कोई रील देखी जहाँ पे बहुत दुखी थी, फिर इसके बाद मैंने खुद ही कॉल किया। वो कॉल की वजह से ही शायद आज मैं इतनी सारी चीज़ें भुगत रही हूँ। और इनफैक्ट इन्होंने कम्युनिटी में लिखा है, मतलब इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है कि ये तो अभी 1/4 ही है, अभी बहुत चीज़ें बतानी है। पैसे दिए गए और आज एक कम्प्लीटली मैं एक माँ बन के बोल रही हूँ पूरी चीज़ें। देखिए अभी इन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें अभी और इनके भी वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन हाँ इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से जब ये वहाँ पे मतलब इन्होंने बोला कि मैंने फिर इनको फ़ोन किया तो ये कह रही थी कि तुम तो इतने मेरे को अच्छे से जानती भी नहीं हो, फिर कैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं तुम खुश रहा करो, तुम्हें वो कुछ उस टाइम इनका मैटर चल रहा था शायद देवरानी को लेकर, ससुराल में थी उस टाइम। फिर वही सब कि तुम खुश रहा करो। फिर वैलेंटाइन डे आया और मतलब ये इतना कहीं ना कहीं इनको भी यूज़ किया गया। इनका कहने का मतलब ये था वैलेंटाइन डे पे इन्होंने ये महाबलेश्वर में थी, उनके लिए चॉकलेट्स भेजी। फिर इन लोगों की धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, ये लोग अच्छे अच्छे से वीडियो कॉल्स पे बात करते थे, ये नीतू महना और ये। फिर इसके बाद शिरडी आने का बोला गया, शिरडी। तो ये कह रही थी हाँ शिरडी तो पास में ही है, मैं पुणे में रहती हूँ, मैं मिल लूंगी, लेकिन वो आ नहीं पाई। फिर इनको बुलाया गया उनके घर पे और ये अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ वहां पे गई। ऑल्दो इन्होंने इनका एक्सीडेंट भी हुआ, फिर भी घर से दूसरी गाड़ी मंगा के, मतलब उस टाइम इनकी गलती है एक्चुअली में कि किसी इंसान के कहने में, मतलब सब लोग इतने अच्छे से, क्या भैया ऐसा क्या कार्ड खेलती थी जिज्जी कि सब लोग यूज होते हुए चले गए। फिर वहां पे पहुंचना और वहां पे भी इनको बहुत प्यार मिला, ये कह रही थी। और इनके फादर की भी तारीफ कर रही थी कि फादर इनके घर में बहुत अच्छे हैं, वो टिफिन वगैरह पैक करके कहीं कंपनी में जॉब करते थे, इनके घर की मतलब अच्छी हालत नहीं थी। फिर वहां पहुंच के फिर उसी दिन केक वगैरह भी कटा, इनके 100K भी उसी दिन हुए थे। मतलब ये पहुंची थी तो ये पहले मतलब बात करती थी कि मेरे 100K कब होंगे, लेकिन जैसे ही मैं पहुंची इनके 100K भी हो गया। इनके भाई ने बर्थडे केक मंगाया था, फिर उन्होंने शायद स्टोरी वगैरह भी लगाई थी। और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि इमोशनल सॉन्ग पे हम लोग मैं रोऊंगी तुम भी रोना। अच्छा, तो वो कह रही मेरे को रोना नहीं आएगा, नहीं नहीं तुम विक्स लगा के रोना। तो इस तरह से मतलब वीडियो बनाया, मतलब इन लोगों ने रील्स वगैरह भी बनाई। खैर इसके बाद दोबारा से कुछ ऐसा हुआ कि हाँ फिर ये कह रही थी कि मेरे को बाल अपने स्ट्रेट कराने हैं। तो ये कह रही थी कि हाँ हाँ तुम करा लो अगर तुम्हें खुशी मिलती है। तो कह रही कि तुम मैं कराऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम बोलना कि हाँ मैंने इसको बोला कराने को, कि इन्होंने बोला, इन्होंने करवाए ऐसे करके। जबकि इन्होंने बोला कि वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी कि हेयर स्ट्रेटनिंग में 3-4 दिन लगते हैं। मैंने खुद अपने बाल पे कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, केराटिन या हेयर स्ट्रेटनिंग। उसके बाद जब वहाँ पार्लर गए तो उन्होंने बोला इसमें तो टाइम लगता है, 3-4 दिन लगते हैं। तो हमने वो टेम्परेरी वाला हेयर स्ट्रेटनिंग करा लिया, उसके मैंने पैसे दिए थे इनके। फिर हाँ बाद में इन्होंने जो हेयर स्ट्रेटनिंग कराया था उनका इन्होंने ही दिया था। इसके बाद नवरात्रों पे भी इनके घर से इन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, ठीक है। तो ये मतलब मैं तो यहाँ पे घुमाऊंगी, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी। इनकी मम्मी ने भी बोला और कह रही थी कि हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत इज्जत दी जाती थी। खैर फिर ये यहाँ वहाँ पे गई और इनके हस्बैंड ने कहा था नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले भी शायद 5-6 दिन रुक के आए थे लोग, लेकिन फिर ये चली गई। सोचिए, ये भी कहते हैं ना कि जैसे वहां पे टुचिन है, टुचिन हमेशा पहुंच जाते थे हेल्प करने, अब इनको भी जरिया बनाया गया हेल्प का। अब ये वहां पहुंच के इनको मंदिर वंदिर भी घुमाया गया। अच्छा, ये वहां पे उनकी फैमिली की कंडीशन देख रही थी कि इनके घर में कोई भी, बस अंकल जी जॉब करते थे, अंकल जी वाकई मतलब अच्छे इंसान है। ये वहाँ टुचिन ने भी बोला है कि इनके घर में अगर कोई एक इंसान अच्छा है तो वो है ये इनके फादर। खैर उसके बाद वहां पे जाते हैं और वहां पे मंदिर वगैरह इनको घुमाया गया। वहां पे फिर इन्होंने लेने इनके हस्बैंड ही आए थे, तो इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला देखो ना इनके जो मतलब भाई हैं, अगर इनको कुछ काम मिल जाता है या कुछ मतलब ऐसे करके। तो कह रही थी कि फिर मेरे हस्बैंड ने ऑफिस लिया था, ठीक है, ऑफिस खरीदा था। अब वहां पे कहाँ पे खरीदा था, अब इनकी वीडियोस में इन्होंने यही बताया।
तो यहीं पे आके इनकी वीडियो इन्होंने ख़त्म कर दी। आई थिंक वो जो ऑफिस खरीदा था इन्होंने, उसमें इनके भाई को शायद रखा गया था जॉब पे। खैर इनकी वीडियो और आएगी, उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कि इनको भी कहीं ना बहुत जगह यूज़ किया गया, रुलाया गया कि ऐसे करके ऐसे कर लो, तुम आ जाओ, और बहुत तरीके से अभी और भी चीज़ें ये बताएंगी। खैर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये था किस तरीके से ऑफिस खरीदा, और आई थिंक भोपाल में खरीदा था ऑफिस, या मैंने कंफर्म नहीं हो सकता है पुणे में भी खरीदा हो, पुणे में ही खरीदा हो या भोपाल में। इस चीज़ को मैं कंफर्म करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें बताई हैं, और पैसे वगैरह का भी इन्होंने बोला है कि मैंने दिए हैं। इन्होंने टाइटल्स भी कुछ इस तरह के लगाए हैं, और इनको गलत तरीके से यूज़ किया गया। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा वीडियो। तो अब वेट है जो जगत दीदी हैं उनका पक्ष सुनने का, क्या बोलती हैं वो, सभी लोग वेट कर रहे हैं। जेसिका को भी यूज किया गया, जेसिका के साथ भी खेला गया, और जेसिका ने कभी अपनी स्टोरी नहीं बताई, आज आके बताई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक माँ की आवाज़ बंद करवाने की जितनी कोशिश कर लो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये इनका टाइटल है। और अब अगर मुझे डराया गया तो मैं वो भी बता दूंगी। अरे भाई, वो क्या बताना है, एक माँ की दर्द की कहानी, अब कुछ नहीं छिपाया जाएगा। तो ये सब इन्होंने बताया है, और इन्होंने जो कमेंट पिन किया, ये बातें केवल अभी 1/4 हैं। मेरी पूरी बात सुनना आप अगले वीडियो में लेकर आऊंगी दोपहर को 1 बजे। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, केवल दिल से रिश्ता निभाया था। कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सुन सकती। तो इनका साफ साफ ये कहना है कि जैसा वो कहती थी मैं वैसा ही करती गई। मैं वहां पे नवरात्रों में भी पहुंच गई। पहले सोची, पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है जब ये लोग इनके घर पे भोपाल जा रही थी, फिर भी नहीं मेरे को जाना है, नहीं मेरे को जाना है। तो कहते हैं ना, एक तरह से पहले टुचिन, फिर इसके बाद जेसिका। नहीं, इनफैक्ट जेसिका पहली है। जेसिका ने बहुत टाइम बाद अपनी बातें रखी है। काफी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। यह तिवारी फैमिली हर किसी को इतना प्यार मोहब्बत दिखाकर अपने बस में कर लेती है, दूसरे लोग खुद ही इन लोगों के मन मुताबिक सब करने लगते हैं। कितनी खराब है ये तिवारी फैमिली। तो ये है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें ये लाएंगी, और प्राउड ऑफ जेसिका आप अपनी सच्चाई सामने लाए। तो सब लोग सुनना चाहते थे इनकी सच्चाई, और अब जेसिका जी की और वीडियो आएंगी, और चीज़ें भी हमें पता चलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी यह पक्ष बिल्कुल सुना जाएगा, लेकिन क्या जी पक्ष सुना के चीज़ें, जो आपका इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, जो आपने कई सारे अपने सब्सक्राइबर्स का दिल तोड़ा है, कई सारों की सेंटिमेंटल मतलब सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। मैं दोनों को ही कह रही हूँ, दोनों ही गलत हैं। क्या आप उन चीज़ों को कैसे कैसे सही कर पाओगे? चलिए, बिल्कुल उनकी भी बात सुनने का, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसानियत के नाते उनका पक्ष भी सुनना ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।